नमस्कार दोस्तों, मैं मुदित गोयल आप सभी का इस लर्निंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक भी हमने एक लर्निंग वीडियो रिकॉर्ड किया था और जैसा बताया था उसी तरह के मार्केट्स में मूवमेंट देखने को मिले। इसके साथ साथ लास्ट वीक एक लर्निंग वीडियो में हमने जिंदल स्टील एंड पावर पर बात करी थी। बढ़िया रिटर्न इस ट्रेडिंग हफ्ते में देखने को मिले हैं। दोस्तों, इसी तरह आज के इस लर्निंग वीडियो में हम बताएंगे मार्केट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में किस तरह के मूव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ दो ऐसे चार्ट स्ट्रक्चर पर बात करेंगे जहां पर जिन स्टॉक्स को आप अपने रडार पर लेके चल सकते हैं। आगे कुछ स्टॉक्स में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूं। दोस्तों देखिए, ये निफ्टी का डेली स्ट्रक्चर है। यहाँ पर निफ्टी में किस तरह का लास्ट वीक में मूवमेंट देखने को मिला। देखिए, सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। इसका मतलब 24,880 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन लास्ट वीक में उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और जिस तरह का ब्रेकडाउन नज़र आया है, लग रहा है कि यहाँ से और करेक्शन देखने को मिल सकती है। देखिए, जो डेली चार्ट्स पे नज़र आ रहा है 5 EMA के नीचे निफ्टी ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 21 EMA के नीचे निफ्टी ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो डेली चार्ट्स पर सुपर ट्रेंड है, इसके नीचे भी निफ्टी ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं ये डेली चार्ट्स है। डेली चार्ट्स पे आप देखिए करेक्टिव इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव देखने को मिल रही है। वो किस तरह की वेव है, देखिए एक डाउन स्विंग आया, फिर एक हल्का सा अप स्विंग देखने को मिला, लेकिन फिर जितना अप स्विंग आया उससे बड़ा डाउन स्विंग देखने को मिला। फिर यहाँ पर ठीक ठाक सा अप स्विंग नज़र आया, लेकिन लास्ट के दो सेशन में जो ब्रेकडाउन हुआ है, और ब्रेकडाउन में 24,880 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था उसका ब्रेकडाउन नज़र आया है। तो देखिए, जिस तरह की ये जो करेक्टिव वेव नज़र आ रही है, उसके लिहाज से ये वेव अभी और एक्सटेंड हो सकती है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से सपोर्ट आने वाले हफ्ते में क्या नज़र आता है। देखिए, पहला सपोर्ट बनेगा 24,670 का है। ये आप देख रहे हैं, बार बार यहाँ पर निफ्टी में 3-4 बार का सपोर्ट देखने को मिला। उसके बाद तेज़ी बनी थी यहाँ पर, तो गिरते समय भी ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 24,670। इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम 24,460 तक की करेक्शन के लिए तैयार होते हैं। देखिए, एक चीज़ साफ नज़र आ रही है चार्ट्स पर, क्योंकि जिस तरह के इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे बिलो निफ्टी ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव निफ्टी का होता हुआ नज़र आया है। अब कहीं भी अगर करेक्शन में 24,460 के नीचे निफ्टी क्लोज होता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड भी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होता है। तो अभी निफ्टी जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, अपने 200 दिन के इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी अब ट्रेंड में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हुआ है, मीडियम टर्म ट्रेंड 24,460 के नीचे नेगेटिव होगा। तो अभी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 24,460 के नीचे क्लोजिंग आएगी, वहाँ पर मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में किस तरह के मूव नज़र आ रहे हैं। देखिए, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली टू निफ्टी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी अपने डेली चार्ट्स पर डेली सुपर ट्रेंड को टच करने आता है, फिर वहाँ से बाउंस देखने को मिलता है। लास्ट वीक भी इस तरह का मूव देखने को मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी में 57,300 तक के अपसाइड मूव देखने को मिले थे। और लास्ट 2 सेशन से जो करेक्शन हुआ है, लग रहा है कि फिर एक बार बैंक निफ्टी अपने डेली सुपर ट्रेंड को टच करने आ सकता है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 56,180 का लेवल। 56,180 का अगर कहीं भी ब्रेकडाउन होगा तो फिर उसके बाद बैंक निफ्टी 55,500 तक का सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी के हर्डल की बात करते हैं तो फर्स्ट हर्डल बैंक निफ्टी के लिए 57,100, ये जो फ्राइडे वाली जो कैंडल है इसका हाई, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये निकालता है तो 57,300, ये भी नेक्स्ट हर्डल का काम होता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं दो स्टॉक्स की, लेकिन
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लोजर देंगे। आज इस वीडियो में हम जिस भी स्टॉक्स पे बात कर रहे हैं, इसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, पर सिमिलर लाइंस पर हम अपने इम्पोर्टेंट टेलीग्राम चैनल के क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग भी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। देखिए, इस लर्निंग वीडियो में 2 ऐसे स्टॉक्स पर हम बात करेंगे जहाँ पर चार्ट्स बहुत इम्प्रेसिव बनते हुए नज़र आए। काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन कंटिन्यू देखने को मिल रहा था, वो ब्रेकआउट के पास वो चार्ट्स बनते हुए नज़र आए। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक पे बाय करने की। हम ये बात कर रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुए हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव बनते हुए नज़र आए। ये वीकली चार्ट्स है। वीकली चार्ट्स में सबसे पहले एक चीज़ देखिए, स्टॉक में हायर हाइज हायर लोज बनते हुए नज़र आए हैं। इसके बाद जो कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन में पेनेंट पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए वीकली चार्ट्स पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ट्स पे बनता हुआ नज़र आया है। ये देखिए, ये एक शोल्डर बना, ये यहाँ से हेड बनता हुआ नज़र आया, ये शोल्डर बना। तो जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बने हैं, काफ़ी अग्रेसिव चार्ट्स बनते हुए नज़र आए हैं। स्टॉक को रडार पे रख के चल सकते हैं। इसी तरह से दूसरा स्टॉक प्रीमियर एनर्जीज़ के चार्ट स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर प्रीमियम एनर्जीज़ में बनते हुए नज़र आए हैं, देखिए स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। ये डेली चार्ट्स है प्रीमियम एनर्जीज़ का। लगातार हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। दूसरी चीज़, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस आप देख रहे हैं, 5, 21 डेली सुपर ट्रेंड, 200 डेमा, लगातार इसके ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। डेली चार्ट्स पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। यहीं हम वीकली चार्ट्स देखते हैं प्रीमियर एनर्जीज़ का। देखिए, ये एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नज़र आया है और इसके बाद देखेंगे आप, ये एक हैंडल सा बना है। इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। प्रीमियर एनर्जी के वीकली स्ट्रक्चर पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आया है, जिसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेली और वीकली दोनों चार्ट्स प्रीमियम एनर्जी के पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस स्टॉक को भी रडार पर रख के चल सकते हैं। तो दोस्तों, 2 स्टॉक्स पे बात करी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। ये दोनों स्टॉक आप अपने रडार पर रखकर चल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए। फिर एक बार इसी तरह के लर्निंग वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।